Hello viewers, welcome after so long in What's After Graduation. So today we have another guest, क्षितिज जानी with us. तो अगर आप लोगों को याद होगा हमारे साथ अनुराग एक बार आए थे, उनके साथ बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था दैट व्हाट्स आफ्टर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. सो अनुराग वाज वन ऑफ द गेस्ट क्षितिज. तो उन्होंने बताया था कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या क्या स्कोप है इन जॉब. ठीक है, जॉब में क्या क्या स्कोप है. तो क्षितिज जानी इज़ विद अस हु इज़ डूइंग मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड उन्होंने ग्रेजुएशन भी एनवायरनमेंट में ही किया है. सो आज हम डिस्कस करेंगे एंड डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस विद हिम अबाउट स्टार्टअप्स और बिजनेस इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. तो अभी एनवायरमेंट क्रेडिट, हम कार्बन क्रेडिट हम सुनते हैं, उससे रिलेटेड कुछ स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कुछ बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं. तो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द environmental engineering as a business option, as a startup option. So welcome Kshitij, it's good to see you on our platform What's After Graduation. So as I told कि there was one guy अनुराग शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई थी regarding jobs in environmental engineering. तो आपसे हम डिस्कस करेंगे apart from jobs क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं. बेसिकली स्टार्टअप्स हम किस किस तरीके के कर सकते हैं. तो पहले तो आप बताएं प्लीज़, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे. तो मेरा नाम है क्षितिज जानी और करंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में. इसके पहले मैंने बैचलर्स मेरा कंप्लीट किया इन द सेम फील्ड और मेरे पास डिप्लोमा भी है इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग. सो currently in my final year doing my dissertation work and exploring new job perspective in the field of environment. ओके, बट आपका स्टार्टअप्स और बिजनेस को लेके भी इंक्लिनेशन है, हमारी बहुत बार बात हुई है पहले. तो आप क्या बताना चाहेंगे अगर हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट में वाटर, एयर, नॉइस, इन डोमेन्स में अगर जो अपना बिजनेस चालू करना चाहें तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं हमारे पास, पहले तो वो बताइए. सर एनवायरनमेंट में ना हमारे पास बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं. बहुत मतलब हम उतने काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइप की स्टडीज़ तक हमको पहुंचना एक डिफ़िकल्ट टास्क है वो सारी चीज़ों पे. और उधर तक पहुंचने के लिए हमको जो एक बैकग्राउंड चाहिए कि एक छोटा सा कुछ जॉब किया हो आपने, तो आपको शायद फैमिलियर हो सके कि बाहर की फील्ड में क्या क्या काम हो सकते हैं. जस्ट आप रफ आइडिया दें कि हाँ, तो अगर किसी का इंटरेस्ट है कि एनवायरनमेंट सेक्टर में ही मेरे को कुछ स्टार्टअप चालू करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स करंटली एग्जिस्टिंग इन मार्केट एज पर योर नॉलेज. एज़ पर माई नॉलेज अभी तो मार्केट में जो एनवायरमेंट रिलेटेड स्टार्टअप्स हो रहे हैं वो जो कन्वेंशनल तरीके से लोग काम करते हैं कि जैसे कि कोई या एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे किसी कोई कंसल्टिंग का काम करते हैं, या फिर अभी नए लोग जो अभी लाइफ साइकिल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट पे काम कर रहे हैं. ये सारी चीज़ों में थोड़ा बताएंगे. आपने ये बताया EIA में देयर इज़ ऑप्शन टू बी कंसल्टेंट फॉर कंडक्टिंग EIA ऑफ एनी प्रोजेक्ट. तो उसमें कंपटीशन बहुत है. थोड़ा सा आप एक लाइन में थोड़ा ब्रीफ बता पाएँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली EIA, लाइफ साइकिल एंड कार्बन क्रेडिट. EIA जो है ना वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है. एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कि जब भी एनवायरमेंट को कोई भी टाइप का एक्स्ट्रा बर्डन आता है, कोई एक्टिविटी उधर कमेंस हो रही है, उसके ऊपर से उसका जो नियर बाय एनवायरमेंट है और जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है उसको अगर कोई भी टाइप का इम्पैक्ट एडवर्स इफेक्ट होता हो तो वो सारी चीज़ें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं. कोई भी अगर प्रोजेक्ट या कोई मान लीजिए कोई इंडस्ट्री अगर स्टार्ट हो रही है तो बिफोर एक्टिंग और बिफोर इनिशिएटिंग दैट फैक्ट्री और इंडस्ट्री वी आर सपोज टू मेक अ EIA रिपोर्ट. Even for expansion as well, for any existing project. So that can be a good option, but उसमें मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, तो थोड़ा सा आपको कंपटीशन मिलेगा EIA कंसल्टेंसी में. Am I right? Yes. And what is the life cycle आपने बताया. Sir,
लाइफ साइकिल एनालिसिस में ऐसा है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, एक पेन, छोटे से छोटी पेन से लेके कोई बड़ा कोई मशीनरी इक्विपमेंट ले लो या फिर कोई फैशनेबल प्रोडक्ट ले लो, कोई कुछ भी ले लो, वो सारी चीज़ों की एक लाइफ साइकिल एनालिसिस कैसे बोल सकते हो कि हम वो थ्रू आउट अपनी लाइफ कितने टाइप का क्या क्या टाइप का एमिशंस वो कर रहा है और वो क्या इम्पेक्ट एनवायरनमेंट पे छोड़ रहा है, उसके ऊपर से जो फुल उसका असेसमेंट हम करते हैं फ्रॉम इट्स मेकिंग टू इट्स एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट। यूज़ का है। अगर आप जैसे मैं ऐसा बिजनेस चालू करता हूँ जिसमें मैं लाइफ साइकिल एनालिसिस कर रहा हूँ, तो व्हाट विल बी हु विल बी आवर कस्टमर्स फॉर इन दैट पर्टिकुलर डोमेन? कस्टमर्स इस पे इस टाइप के हो सकते हैं कि जो मतलब ये मार्केट जो है ना हमारा, वो बहुत अभी के लिए बहुत डगमगाया हुआ है कि ये जो 3 चीज़ के ऊपर हम बात करें कि EI, LCA और थर्ड हो गया प्रोडक्ट कार्बन फुटप्रिंट, या तो ये तीनों चीज़ें जो है ना वो बहुत तरीक़ों से हिंडर हो रही है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट लोग जो तरीके से परस्यू कर रहे हैं वो बहुत अलग तरीके से अभी हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि EIA में भी जो लोग, आपने बोला कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, बट वो प्लेयर भी मेरे अकॉर्डिंगली मैंने जो ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से जो डेटा पे काम करते हैं वो डेटा रिलायबल नहीं है मेरे हिसाब से। क्षितिज, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो अभी ऑडियंस है दैट इज मतलब मैं नॉट ऑफ एनवायरनमेंट डोमेन, तो उनके थोड़ा समझने में मुश्किल हो गया। आपने लाइफ साइकिल बताया या आपने अभी स्टेटमेंट्स दी, तो उसको थोड़ा सा आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना पड़ेगा ताकि देखने वाले इजीली समझ पाए। देखो, मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ यही चीज़ कि आपको बेसिकली क्या करना है कि एक कोई स्टार्टअप आइडिया आपको चाहिए कि क्या कर सकते हैं, तो ये 3 जो है ना वो नई चीज़ है, उसमें भी कोई काम करे तो इशू नहीं है, और जिन जिन लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज है ना वो ये चीज़ करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि लोग ऐसा तो क्या काम कर सकते हैं कि जो काम ये तीनों चीज़ों को हेल्प कर सकता है, कि हमारे यहाँ का जो फाउंडेशन है डेटा के रिलेटेड, वो डेटा वाला हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत लंबा वाला लगेगा, बट फिर भी वो जो डेटा एक क्लाउड स्टोरेज एक प्रॉपर बना हुआ होगा, वो डेटा बहुत सारे लोगों को काम में आ सकता है। और वो डेटा कौन से टाइप का डेटा के we have one younger friend here, Priyam. So suppose Priyam is starting some startup related to providing data. Yes. उसके पास डाटा कहाँ से आएगा? वो उसको खुद ही वो करना है ना, उसका तो मैं स्टार्टअप आइडिया में दे रहा हूँ अच्छा, कि डेटा ही आपको डेटा कलेक्शन करके वो करना पड़ेगा, वही बेस, क्योंकि to install some type of sensors in different areas. तो it can be anything, climate change हो गया या तो CBCB सब कुछ कर ही रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम देम बट कोई प्राइवेट बॉडी ऐसा नहीं है आज की डेट में कि जो ऐसा कर सके इंडियन वेदर कंडीशन में। It can be a good option, as Shiti said कि government body is providing data related to some environmental factors, humidity, temperature, PM, SOx, NOx, उससे related data CPCB और government bodies provide कर रही हैं, but we can start some initiative, private firm ऐसा कोई बन सकता है जो यही डाटा ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोवाइड करे, सो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टअप। ओके, ग्रेट। और ट्रीटमेंट प्लांट्स या कुछ ऐसा टू एक्चुअली प्रोटेक्ट और टू इम्प्रूव द एनवायरमेंटल क्वालिटी से रिलेटेड कुछ स्टार्टअप्स हो सकते हैं आपके? उसके रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे जो भी सब काम अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है वो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत पुरानी मेथोडोलॉजी से चल रहा है सब, कि जो टेक्निक्स भी है वो भी धीरे धीरे अपडेट नहीं हो रही है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी नई नई टेक्निक्स लेके आए हुए हैं। बस
करना वही है कि वैसे लोगों को ढूंढ के वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। Great. तो इज देयर एनीथिंग एल्स आप बताना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बट ठीक है, तो आपको क्षितिज जानी ने ऊपर ऊपर का थोड़ा सा व्यू बताया, बट वी विल कम बैक सून विथ क्षितिज जानी 2 इन व्हाट्स आफ्टर ग्रेजुएशन। तो पार्ट 2 भी करेंगे जिसमें आप डिटेल में थोड़ा सा बताइएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।